अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ में हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। पाक भारत कशीदगी में हम मगरबी जो पाकिस्तान की सरहदें हैं हम उसे नहीं भूल सकते, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान की। और इस पाक भारत कशीदगी के दौरान ही अफ़गानिस्तान में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर क्या हो सकते हैं। जो बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं जो मीडिया की नज़रों से ओझल रही हैं, उनमें क्या बातें हुई हैं, क्या उन मुलाकातों का एजेंडा क्या था, वो आज के इस वीलॉग में हमने आपके सामने रखना है। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो बढ़ते हैं डायरेक्ट मौजू की जानिब। तो मौजू कुछ यूँ है कि आपको याद होगा कि 19 अप्रैल को गालिबन नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के इसहाक़ डार की जानिब से अफ़गानिस्तान का विज़िट किया गया था, जहाँ पर अफ़गान हुकाम के साथ मुलाकातें की गई थी। और उसमें अफ़गान तालिबान की जानिब से भी अपनी जानिब से कंसर्न का इज़हार तो किया गया था, लेकिन उसके अंदर जो मेनली एजेंडा था पाकिस्तान की जानिब से वो था कलअदम टीटीपी को लगाम डालना। क्योंकि कलअदम टीटीपी फितनतुल ख़वारिज अफ़गानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेट करती है। अब इसके अंदर आप ये देखिए कि 19 अप्रैल को ये विज़िट होता है और 22 अप्रैल को ही पहलगाम का वाक़या रूनुमा हो जाता है। अब इसके अंदर कहा तो यही जाता है कि जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से जो विज़िट किया गया था उसमें बहुत सारी चीज़ें तय हो गई थी, और ये एक मुस्बत बात भी थी कि अफ़गानिस्तान जो कि उससे पहले तक पाकिस्तान के अगेंस्ट इस हद तक नैरेटिव रखता था, पाकिस्तान ने मुतालबा उनके सामने एक ही रखा कि हम अफ़गान महाजरीन की पॉलिसी से पीछे नहीं हटेंगे और कलअदम टीटीपी को आपको लगाम डालनी होगी, और उसके बाद ही हम बेहतर तौर के ऊपर ताल्लुकात अपने इस्तवार करेंगे। अब उसके अंदर ये बातें भी होने लगी कि जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से जो विज़िट किया गया है, जो ज़िम्मेदारान लोग हैं अफ़गानिस्तान के, उनके साथ वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मुलाकातें नहीं हुई हैं। और इस हवाले से बातें भी की जा रही थी कि मज़हब व सिराजुद्दीन हक्कानी से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, मुल्ला याकूब जो मुल्ला उमर के बेटे हैं उनके साथ मुलाकातें नहीं हुए। तो कुछ मानी खेज़ नहीं लगता कि हम इस मुलाकात से कुछ हासिल कर लेंगे। तो बहरहाल फिर इसी असना में जब पाक भारत कशीदगी पूरी आवाम, दोनों साइड के जो ममालिक की आवाम है या उनके थिंक टैंक भी आप कह लें, तमाम जो चीज़ें हैं रियासत आपको मुतहरिक नज़र आई पाक भारत कशीदगी के अंदर, तो वहीं पर पाकिस्तान एक्टिव भी था, हर महाज के ऊपर एक्टिव था। जैसे कल भी DGISPR की जानिब से कहा गया ना कि एक तरफ हम भारत से लड़ रहे थे, दूसरी साइड के ऊपर हमारे जो बदअमनी के वाक़ात फैलाने वाली जो अनासिर ऐसी तंजीमें हैं, चाहे वो बलोचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में हैं, हम बैक वक्त उनसे भी लड़ रहे थे। उस महाज के ऊपर भी अफवाज जो है वो हमारी अलर्ट थी। तो अब ऐसे में ये हुआ है कि अफ़गानिस्तान के लिए जो नुमाइंदा खसूसी हैं सादिक खान साहब, उनकी जानिब से और चीनी सफ़ीर ने मिलकर एक मुलाकात की है अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से। ये मुलाकात बड़ी मानी खेज़ है और इसके अंदर इस मुलाकात के बहुत सारे मकासद हैं। और न सिर्फ ये मुलाकात हुई है बल्कि कहा यह जा रहा है कि मुल्ला याकूब जो मुल्ला उमर के बेटे हैं उनसे भी मुलाकातें हुई। अब इसके अंदर सिराजुद्दीन हक्कानी आपको ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। अब इसमें ये याद रखिए कि पहले जो भी पाकिस्तान का नुमाइंदा होता था या फिर चीन की तरफ से नुमाइंदे होते थे वो मुलाकात करते थे आमिर खान मुत्तकी जो कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं। लेकिन अब पाकिस्तान जो है या चीन जो है वो मुलाकातें कर रहा है सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ, उनके साथ। वो इसलिए ये मुलाकातें इसलिए सिराजुद्दीन हक्कानी से की जा रही हैं कि हक्कानी नेटवर्क से तारीख़ एक है पस मंज़र में कि ये लोग पाकिस्तान से मुतल्लिक हक्कानी नेटवर्क जो है वो नरम गोशा एक रखते हैं, इनका झुकाव होता है पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा, इनका जो पूरा नेटवर्क है। लेकिन साथ में ये भी बड़ी एक चीज़ अलार्मिंग है कि कलअदम टीटीपी फितरतुल ख़वारिज जिन जिन एरियाज़ में अफ़गानिस्तान में रह रही है वो ज़्यादातर एरियाज़ जो हैं वो हक्कानी नेटवर्क के ही आपके उनके इंतज़ाम में आते हैं, वहाँ पर इन्हीं की इंतज़ामिया है। तो इसलिए ये कहा जा रहा था कि जब तक पाकिस्तानी हुकाम, पाकिस्तान के नुमाइंदे या पाकिस्तान की तरफ से कोई भी पर्सनैलिटी जिसे नामज़द किया गया हो, वो जब तक सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ नहीं बैठेंगे ना कलअदम टीटीपी फितनतुल ख़वारिज के मामले में, तो कोई भी जो चीज़ है वो पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो इसमें ये हुआ है, इसमें जो पेशरफ्त हुई है कि मोहम्मद सादिक खान की जानिब से चीनी सफ़ीर की जानिब से मिलकर पहले सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ मुलाकात की गई, एक मुश्तरका मुलाकात थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो नुमाइंदा हैं अफ़गानिस्तान के मोहम्मद सादिक खान, उनकी जानिब से सिराजुद्दीन हक्कानी से
अकेले में भी मुलाकात हुई है और टॉपिक यही था, कलअदम टीटीपी फितनतुल ख़वारिज के हवाले से मुलाकात हुई है। अब इसके अंदर जो मज़ीद जो अपडेट हुई है वो ये भी कहा जा रहा है कि यही दोनों पर्सनैलिटीज़ यानी चीन की तरफ से भी कोई नुमाइंदगी होगी और पाकिस्तान की तरफ से भी नुमाइंदगी होगी। अनकरीब अफ़गानिस्तान के जो सुप्रीम लीडर है हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उनके साथ भी मुलाकात होने जा रही है। और इसके अंदर ये जो बड़ी तेज़ी के साथ आपको पेशरफ नज़र आ रही है, इसमें आप इस पस मंज़र को ना भूलिएगा जो पहलगाम वाक़े के बाद हुआ, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान समझ चुका है, अब अफ़गानिस्तान समझ चुका है कि पाकिस्तान उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है। और इस ख़त्ते के अंदर अगर उभरती हुई कोई माशी ताकत है और फिर उसके बाद जो अमेरिका को टफ़ टाइम देता हुआ आपको नज़र आता है वो ज़ाहिर है चाइना है। और चाइना की पूरी टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसकी तमाम चीज़ों के हवाले से जो एतमाद है पाकिस्तान के ऊपर, वो भी फिर पूरी दुनिया ने देख लिया है। तो इसलिए अब अफ़गान तालिबान बड़ी संजीदगी के साथ इस मामले को देख रहे हैं कि भाई अब जो मामला है ना वो हमें सीधा करना पड़ेगा। एक तंजीम की वजह से हम अपने मुल्क को जो है ना वो उससे कहते हैं ना कि खुडे लाइन वो हम नहीं लगा सकते। तो बहरहाल ये मुलाकातें हो रही हैं मगरबी सरहद के ऊपर भी और बहुत तेज़ी के साथ पेशरफ भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि कलअदम टीटीपी फितनतुल ख़वारिज की जानिब से जो अफवाज पाकिस्तान है या नहते लोगों को निशाना बनाने का सिलसिला बंद हो गया है, उस तरफ भी जारी है। अफवाज पाकिस्तान उन्हें भी हलाक कर रही है, उन ख़वारिज को भी हलाक कर रही है। दूसरी साइड के ऊपर अफ़गानिस्तान के साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप इनको लगाम डालें। अब देखना ये है, आप ये समझिए कि ये इस पूरी एक्टिविटी के अंदर पाकिस्तान की जानिब से पूरी सरगर्मी के अंदर एक ये आखिरी कार्ड है जो सिराजुद्दीन हक्कानी या हक्कानी नेटवर्क के सामने रखा गया है कि भाई ये जितने भी एरियाज़ में आबाद हैं अफ़गानिस्तान के, ज़्यादातर ये आपके कंट्रोल में हैं। तो आपने अब इन्हें लगाम डालना है या फिर आप इन्हें पाकिस्तान की सरहद से कहीं और दूर ले जाएं। अगर आप ये भी नहीं कर सके तो फिर देखिए फिर भारत का क्या हाल हुआ है। पाकिस्तान तो यकीनी तौर के पर तसादुम नहीं चाहता अफ़गानिस्तान के साथ, और अफ़गानिस्तान के साथ वो मामला है भी नहीं। ज़ाहिर है दोनों साइड के ऊपर मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ भी मुस्लिम है, यहाँ भी मुस्लिम है, लेकिन जो एतमाद का फ़ुक़दान है वो बहुत ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान की क़यादत कमिटमेंट करती है फिर उससे पीछे हट जाती है, ये तवातुर के साथ हो रहा है। लेकिन बहरहाल अभी देखते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो ये एक्टिविटी की गई है, सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ मुलाकातें की गई हैं। एक ही एजेंडा था कलअदम टीटीपी, इसमें मुहाजिरीन वाली कोई बात नहीं थी कि आप मुहाजिरीन की पॉलिसी से पीछे हटे, कोई ऐसी बात नहीं थी। इसमें फ़कत एक एजेंडा था कि कलअदम टीटीपी इसे आप लगाम डालें या इन्हें पाकिस्तान के सरहदों से दूर कर दें। अब इसके ऊपर देखते हैं, गुफ्तगू की हद तक तो बड़ी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान का अब रवैया देखेंगे कि वो अपनी बयान के ऊपर या अपनी ज़ुबान के ऊपर कायम रहते हैं या नहीं रहते, और इन मुलाकातों का नतीजा क्या निकलता है। जो भी नतीजा निकलेगा, जो भी पेशरफ्त होगी, इसी प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने भी रखेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।